उनके साथ ना, जो दूसरे के विषय में भलाई सोच रहा है, उसी के ऊपर परमेश्वर भलाई का काम करता है। और जो दूसरे के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर उस पर अपने भलाई प्रकट नहीं करता है। इनसे बचो। आज ही कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना बंद करो दोस्तों, ये घातक है, नहीं तो आपको एक दिन नरक में लेकर जाएगा। और मैं सभी भाई बहन से कहता हूं, उन लोगों के मंडली समूह को छोड़ दीजिए जो रात दिन इसमें लगा होता है। उनके साथ रहे जो परमेश्वर के साथ रहता है। बाइबल कहता है इफिसियों 4:29 में, कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरे के उन्नति के लिए है, योग्य है। रोमियो 15:2, तुम अपने पड़ोसी से भले काम के लिए उसकी बड़ाई करो कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। यदि आपके पड़ोसी 10 प्रकार के गलत काम कर रहा है लेकिन एक भला का काम कर रहा है, तो उस एक भला के लिए उसकी बड़ाई करो कि उसकी उन्नति होना चाहिए। उसके 10 बुरे कामों को देखकर कुड़कुड़ाइए मत, उसके एक भले काम देखकर उसके बड़ाई करो कि वो उन्नति के काम करे। हालेलुया। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज ही इन कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने को बंद कर दो। बाइबल गवाह है, इतिहास गवाह है दोस्तों, जितने लोग थे बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने वाले इजराइल में, वो सारे लोग जंगल में नष्ट हो गए और 40 साल उन्हें भटकना पड़ा था दोस्तों। मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं, हर एक से, आज से बुड़बुड़ाना बंद करो, पास्टर का कंपेयर तुलना बंद करो। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को जय मसीह के कहिए, अच्छी मुस्कुराहट के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, आज महीने का पहला रविवार है और हम कुछ पल प्रश्न के जवाब में बिताते हैं। तो सभी तैयार हैं? यू आर रेडी? तैयार है? जो तैयार है कहे यस, बाकी लोग यस। पहला प्रश्न, प्रभु यीशु मसीह का प्रथम चेला कौन था? कौन था? अंद्रियास। वेरी गुड, ताली बजाइए प्रभु परमेश्वर के लिए। नेक्स्ट, दूसरा, कान खोलकर सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार क्या था? पानी को दाखरस बनाना। वेरी गुड। किस नगर में बनाया था? वेरी गुड, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। नूह ने किस लकड़ी का जहाज बनाया था? हाँ? गोपेल। वेरी गुड, ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। जक्कई किस पेड़ पर चढ़ा था? हाँ? गुलर। गुलर, मुझे लगा कूलर। कूलर में आप लोग रहते हैं। नेक्स्ट, कान खोल कर सुनेगा। प्रभु यीशु ने कितने उम्र में सुसमाचार सुनाना आरंभ किया? सेवकाई मिनिस्ट्री आरंभ किया? कितने? 30 वर्ष में। वेरी गुड। नेक्स्ट, किसने किस से कहा? किसने किस से कहा? कान खोलकर सुनिएगा। आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु। सही जवाब, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करे। नेक्स्ट, कान खोलकर सुनिएगा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। पहला तो नाम पता चल गया, पर किसने किससे कहा था?
मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। नहीं नहीं, पुराने नियम पर है, उत्पत्ति। हाँ बताइए, यहोवा ने, हाँ सही जवाब, अब्राहम से कहा था। नेक्स्ट कान खोलकर सुनिएगा, किसने किससे कहा? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अंधे व्यक्ति ने यीशु नर्सरी से कहा। सही जवाब। क्या यह वचन सत्य सही है? कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि तू पहले से ही 6 पति कर चुकी है। 7 कितना? 7। एक और एक्स्ट्रा लग गया। कितना? यीशु ने क्या कहा था सामरी से? तू पहले ही 6 पति कर चुकी है। 5 है। सही क्या है? 5। और जिसके पास तू है वो भी तेरा नहीं है, दूसरे से छीन ली है। नेक्स्ट कान खोलकर सुनिएगा, क्या ये वचन सही सत्य है? क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने किससे कहा नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या ये वचन सही सत्य है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ये सही है कि गलत है? सही है। सही जवाब। हालेलुया। आखिरी प्रश्न है, कान खोलकर सुनिएगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं देखेगा। क्या यह वचन सही है? सही क्या है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूं सभी परमेश्वर को देखेंगे। लिख लीजिए, हर एक वे परमेश्वर को देखेगा। अब मैं प्रचार आज का आरंभ कर रहा हूं। हर एक जिसका कान हो वह सुन ले, जिसका आंख हो पवित्र शास्त्र से देख ले। हालेलुया। कुछ साल पहले मेरे पास लगभग 11 विश्वासी प्रार्थना के लिए आया हुआ था। 11 विश्वासी प्रार्थना करवाने के लिए मेरे पास आया हुआ था। मैं उनसे बात कर रहा था दोस्तों, वे लोग इस कार्यपुर गाड़ी में आया हुआ था। जब मैं बात कर रहा था तो बात करते करते मैंने पूछा कि आपके भवन कैसा है? उन्होंने कहा अच्छा है। सेवकाई कैसा चल रहा है? नॉर्मली जैसे एक विश्वासी बात करते हैं, मैं बात कर रहा था। तब उन लोगों ने कहा कि भवन तो ठीक है, लेकिन उस भवन का सेवक ठीक नहीं है। सच्ची बात है दोस्तों, मैं जो भी बताता हूं, मैं परमेश्वर गवाह है, मैं उन्हीं बातों को बताता हूं जो पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करता है। यह सच्ची बात है दोस्तों। तो मैंने कहा कि सेवक क्यों ठीक नहीं है? तब वो 10-11 जो मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने कहा कि वो इसलिए अच्छा नहीं है वो सेवक, क्योंकि उसे बाइबल का उतना नॉलेज नहीं है, बाइबल का उतना शिक्षा नहीं है। और कभी कभी हमें लगता है कि वो हमें देखकर कटाक्ष कर रहा है, हमें देखकर प्रतिक्रिया कर रहा है। ऐसा लगता है कि हमें देखकर वो टोन मारता है। तो सच्ची बात है दोस्तों, वो 10-11 कह रहा था कि मैं कुछ दिनों के बाद उस भवन को छोड़कर मैं किसी अन्य भवन जाने के बारे में सोच रहा हूं। मैंने उससे कहा क्या आप 10-11 जो लोग हैं उस चर्च को छोड़ने वाले हैं, क्या आप बैठकर उस सेवक के साथ बातचीत किए हैं? क्या आप बैठकर उसके साथ वार्तालाप किए हैं कि हे सेवक, हमें आपके अंदर हमें इन थोड़ा कमजोरी दिखाई देता है और हमें ऐसे क्यों लगता है कि आप हमें देखकर कटाक्ष करते हैं? क्या आपने बैठकर उसके साथ बात किया है? वो 10-11 ये कहने लग गए, बात करने से कोई फायदा नहीं भैया, वो टेढ़ा ही है, वो अपना मनमर्जी का काम करता है, उससे हम बात करेंगे तो फिजूल होगा। मुझे बताइए दोस्तों, जब तक आप उसके पास जाकर बात नहीं करेंगे, आप उसके पास जाकर बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तब मैंने उन 10-11 से कहा कि हे मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं, आप लोग बड़बड़ाने वाले लोग हैं, आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। यदि आप
आपको लगता है कि वो सेवक, वो पास्टर, वो पासवान अच्छा नहीं है, तो आपका कर्तव्य है कि जाकर उनके साथ बातचीत करें। कलाम हमें यही सिखाता है, बाइबल। यदि आपने मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि कोई जवान यदि भटक जाए तो उसके माता पिता उन्हें समझाए, फिर भी वो ना समझे तो मुखियों को बुलाकर उन्हें समझाए। अर्थात क्या करे? बातचीत करे, उन्हें समझाए। फिर भी वो ना समझे तो कलीसिया के पासवान को बुलाकर उन्हें समझाए, बातचीत करे। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? मत्ती 5 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तू वेदी में कुछ चढ़ाने के लिए आया है और तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ बुरे विचार है, तो एक काम कर, तू वेदी पर चढ़ावा ना चढ़ा, पहले चढ़ावा वहां रख दे, भाई के पास जा, बातचीत कर उससे, सब कुछ सही कर, उसके बाद तू आकर वेदी में चढ़ावा चढ़ा, तब मैं इस चढ़ावा को स्वीकार करूंगा। ये किसने कहा था? प्रभु यीशु नसरी ने, मत्ती 5 में। हालेलुया। हम लोग क्या करने लग जाते हैं दोस्तों? हमारा किसी के साथ अच्छा बात नहीं हुआ, या वो मेरे बात से एग्री नहीं हुआ, मेरे बात से सहमत नहीं हुआ, या मेरे बात का वो खिलाफ करने लग गया, तो हम उसके खिलाफ जाकर किसी अन्य से बात करते हैं। कान खोलकर सुनिएगा, बाइबल क्या कहता है ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं, उनके विषय में क्या कहता है बाइबल? आप सभी निकालिएगा। गिनती के पुस्तक 14 अध्याय 26 आयत से लेकर हम 29 आयत तक देखेंगे। बाइबल कहता है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, 27, यह बुरी मंडली मुझ पर कुड़कुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। 28, इसीलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनने कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। 29 आयत, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर कुड़कुड़ाते थे, ठीक है, आगे हम पढ़ते, उनमें से कलेब नूह के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे। देखिए, इजराइल के लोग क्या काम किया करता था? क्या इजराइल के लोग मिस्र देश से निकलने के बाद किसी की हत्या किया था? क्या उन्होंने किसी का साथ व्यभिचार किया था? वे लोग क्या काम करते थे दोस्तों? कुड़ाना। मिस्र देश से बाहर निकला, परमेश्वर ने हर प्रकार की विपत्तियों से उन्हें बचाया, 10 विपत्ति से उन्हें बचाया। कान खोलकर सुनिए, सामने लाल समुद्र है, इजराइल के लोग क्या करने लग गए? कुड़कुड़ाने लग गए। सामने समुद्र है मूसा, पीछे फिरौन की सेना है, क्या तू हमें मारने के लिए जंगल में लाया है? परमेश्वर ने उनके कुड़कुड़ाने को सुना। आगे हम पढ़ते हैं, जब उन्हें प्यास लग रहा था, उन्हें पानी की आवश्यकता था, तब मूसा के पास जाकर कहता, क्या तू जंगल में हमें प्यासा मारने के लिए लाया है? इजराइल के लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। आगे कलाम कहता है, जब परमेश्वर उन्हें मन्ना खिला रहा था, तब वे कुड़कुड़ा कर कहते हैं कि मन्ना से हमारा मन उग गया है, अब हमें मांस खाने के दो। इजराइल के लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ाना। और इतिहास में लिखा है दोस्तों कि जितने कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, वे सभी के सभी जंगल में ही ढेर हो गए, वे सभी के सभी जंगल में ही मर गए, और वे लोग कनान देश नहीं पहुंच पाया। वे लोग कुड़कुड़ा कर खुद ही मर गए दोस्तों। कुड़कुड़ाना एक तरह की गंभीर बीमारी है दोस्तों। ये लोगों को श्रापित कर देता है। यदि समय रहते हुए हम इस बीमारी से बाहर नहीं निकलेंगे दोस्तों, तो मैं सच सच कहता हूं, एक दिन ये आपके कुड़कुड़ाना आपको नरक में लेकर जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा बाइबल कहता है।
यशायाह के पुस्तक पहला अध्याय घर में आराम से पढ़ना। यशायाह क्या कहता है, इस नगर वाले को देखकर कहता है हाय इन लोगों पर, आगे जाकर जवानों को देखकर कहता है हाय इन जवानों पर, इन्होंने यहोवा को त्याग दिया। हाय इनके बच्चों पर, इन लोग तो परमेश्वर को नहीं जानते। हाय इन पर, हाय उन पर, हाय उन पर। यशायाह क्या कर रहा था दोस्तों, बारंबार कुड़कुड़ाता था। वो लोगों को देखकर कहता था अरे इन लोग व्यभिचार करते, हाय इन पर। जवानों को देखकर कहता था अरे इन लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं, हाय इन लोगों पर। लेकिन जब आप यशायाह 6वां अध्याय पढ़ते हैं, जब यशायाह और परमेश्वर के इनकाउंटर होता है, मुलाकात होता है उन दोनों के बीच दोस्तों, तो यशायाह क्या कहता है आपको पता है? वो दूसरों को नहीं कहता वो कहता है हाय मुझ पर, क्योंकि मैंने परम प्रधान परमेश्वर को देख लिया, मैंने पवित्र परमेश्वर को देख लिया, हाय मुझ पर। तब परमपिता परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके होठों को छू लिया और उसे शुद्ध कर दिया। लिसन, कान खोलकर सुनिए, यहां कितने लोग हैं जिनके जुबान, मुंह को परमेश्वर ने छुआ है और शुद्ध हुआ है, कुड़कुड़ाने का आदत से शुद्ध हुआ है। परमेश्वर ने किया है यशायाह के मुंह को होठों को छू कर शुद्ध किया। कोई है यहां जिसे परमेश्वर ने छू कर कुड़कुड़ाने के श्राप से आजाद किया हो? कभी आपने कहा है हाय मुझ पर? कबीरदास कहता है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जिस दिन झांका अपने आप को मुझसे बुरा ना कोई। क्या आप अपने आप को देखते हैं दोस्तों? हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि तुम बुरे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा काम किया, तुमने वैसा काम किया, उससे बताएंगे, उससे बताएंगे, उससे बताएंगे, और उसका नाम और उसके छवि को हम खराब कर देते हैं। क्या आप अपने अंदर झांक कर देखें? यशायाह जब अपने अंदर झांक कर देखता है तब वो ये नहीं कहता कि हाय इन लोगों पर, वो कहता है हाय मुझ पर, मुझ पर हाय। मेरी बात को कान खोलकर सुनिए, एक कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति कभी भी आशीष का वारिस नहीं हो सकता। एक कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। एक कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाला व्यक्ति कभी भी परमपिता परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकता। एक कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति कभी भी समस्याओं से छुटकारा निवारा नहीं पा सकता। कान खोलकर सुन लीजिए, प्रभु का एक सेवक ने कहा जिसका नाम था C.S. लुइस ने कहा, नरक की शुरुआत एक बुड़बुड़ाते हुए मूड माइंड से होती है, हमेशा शिकायत करते हुए, हमेशा दूसरों को दोष देते हुए। यह सेवक कह रहा है कि कुड़कुड़ाने की शुरुआत नरक से होता है। दोस्तों कान खोलकर सुनिएगा, मैंने सुना है, यह बात मैंने सुना है, लोगों के मुंह से यह बात मैंने सुना है, और वो कुछ इस प्रकार से था, आराधना तुम्हारा जो आराधना है अच्छा नहीं है, तुम्हारा जो आराधना के गीत है, सॉन्ग है अच्छा नहीं है, तुम्हारा जो आराधना है स्लो है, तुम्हारा जो आराधना है वो बेस्ट नहीं है, आराधना में कमजोर हो, तुम लोग गीत गाते समय कमजोर हो, तुम ऐसा है, तुम वैसा हो। आपको पता है कि हमने कितना मेहनत करके आज इस मुकाम में हम लोग पहुंचे हैं? जब हमने शुरुआत किया आराधना गीत गाना, जब ने हमने शुरुआत किया चर्च लगाना, हमारे पास ना तो कांगो था, ना तो गिटार था, ना तो हमारे पास किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र था, कुछ नहीं था। हमारे पास 2 हाथ था और 2 हाथ बजाकर हम उसकी महिमा कर रहे थे। बहन पद्मनी यहाँ है, पूछ लेना। हाथों को बजाकर 18,000 लोगों के बीच हम लोग आराधना करते थे। वहां प्रभु आता था, प्रभु की उपस्थिति वहां भी होता था। हम लोग डफली नहीं बजाते थे, परमेश्वर गवाह है। खंजीरी भी नहीं बजाते थे, परमेश्वर गवाह है। हमारे पास कांगो ढोलक कुछ नहीं था, हमारे पास था तो सिर्फ परमेश्वर की आराधना वाली आत्मा, और हम ताली बजाकर उसकी महिमा करते थे। फिर भी परमेश्वर आता था, गूंगे भेरे बोलते थे, कोड़ी सूद होता था, कैंसर से पीड़ित लोग चंगे होते थे। यूट्यूब में पड़ा है, गवाही जाकर देख लेना। हालेलुया।
लेकिन हमने अपने आप को वहीं तक सीमित नहीं रखा, फिर हम आगे आए, हमने डफली बजाना सीखा, फिर हम लोग कांगो बजाना सीखा, मैं गिटार बजाना सीखा, ढोलक बज रहा है, खंजरी बज रहा है, और आज हम इन चीजों के द्वारा प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अब विश्वास करिए, आने वाले समय पर हम ड्रम बजाते भी उसकी आराधना करेंगे, आने वाले समय पर हम पियानो बजाते हुए उसकी आराधना करेंगे, और प्रभु परमेश्वर हमें अच्छे और सुंदर और बेस्ट आराधक देगा। हमें विश्वास है खुदा के ऊपर, हालेलुया। पर हमने रुका नहीं। अब कैसे किसी भी आराधक के ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि आराधना नहीं आता, गाना नहीं आता। हमारे बीच पीछे बैठी हुई है दाई उषा गर्ग, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में नया नया प्रभु के लिए गीत गाती है। वो आप सभी ने सुना होगा जो ऑनलाइन जुड़ते हैं। पता है वो कुड़कुड़ाई नहीं दोस्तों, वो चर्चा आई कि किस हालात में आई आपको पता होना चाहिए। उस दाई को कैंसर था, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, कैंसर ठीक नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था, हार्ट का प्रॉब्लम था, सर्जरी नहीं होगा, डॉक्टर मना कर दिया था, सर्जरी करेंगे तो हार्ट अटैक आने से उसका मृत्यु हो सकता है। कैंसर था उसके बच्चेदानी में, आखिरी स्टेज था, चौथा स्टेज में थी वो। 24 घंटे यूरिन पेशाब बह रहा था उसके प्राइवेट पार्ट से। आपको पता है उस हालात में वो चर्च आई, हम सब ने उसके लिए प्रार्थना किया। बालको कैंसर जो सेंटर है ना, वहां हाथ उठा दिया, कहा कि हमसे नहीं होगा। प्रार्थना हुआ, प्रार्थना चल रहा था, कंटिन्यू प्रार्थना। उषा गर्ग दाई जो कि आज भी जीवित और पीछे बैठी हुई है और प्रभु की स्तुति के गीत गाती है। वो छत्तीसगढ़ी भाषा में नया प्रार्थना हो रहा था उसके लिए। और देखिए परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया। मेकाहारा में उसका ऑपरेशन हुआ कैंसर का, बहुत सारे उसके शरीर से ऑर्गन जो कैंसर फैल गया था अलग अलग पार्ट में, अंगों में, उससे निकाला गया 3-4 स्थान से, बच्चादानी, यूट्रेस, यूरी और तड़िया। और जब उसका ऑपरेशन हुआ तो वो बेहोश थी। उसके बाद पूछ लेना उसके बेटा से, रोशन से, ऐसे हालात में थे कि बच पाना मुश्किल था। उसे बार बार चक्कर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अभी इसी पल वो इस दुनिया से जा सकती है, ऐसे हालात था। लेकिन हम हार नहीं माने थे, प्रार्थना कर रहे थे। एक सर्जरी हुआ, प्रार्थना कर रहे थे, 2 सर्जरी हुआ, प्रार्थना कर रहे थे। उसका पेट का जो लेयर था वो खत्म हो गया था, जो ऑपरेशन किया था वो एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा था दोस्तों, लेयर ही नहीं था तो जुड़ेगा कहां से। खुला हुआ था, सोचिए ऑपरेशन के बाद खुला हुआ था, 1 महीना से अधिक समय हो गया था, राइट रोशन? खुला हुआ था पेट, छोटी आंख बड़ी आंख दिख रहा था। सोचिए प्रार्थना चल रहा था। हमने प्रेयर किया परमेश्वर से कि खुदा बाप उसकी जो पेट के लेयर जो खत्म हो गए, यीशु के नाम से नया लेयर बन जाए, और यीशु के नाम से वो ऑपरेशन एक दूसरे से जुड़ जाए, मांस एक दूसरे से जुड़ जाए, नस एक दूसरे से जुड़ जाए, और यीशु के नाम से उसे नया जीवन मिल जाए। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों, वो नया लेयर मिला। पेट जो एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा था वो जुड़ गया, वो चंगी हो गई, और आज भी चर्चा आकर प्रभु की स्तुति और महिमा कर रही है। ईमानदारी से बताइए, वो आकर परमेश्वर से यह कहता कि हे यीशु, मैं तो तेरे पास आया था, मुझे लगा कि तू अपने सामर्थ्य हाथ से छूकर मुझे चंगा करेगा, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जा रहा हूं? अब विश्वास करेंगे कि उस रूम में, उस जगह जहां ऑपरेशन हो रहा था, वह परमेश्वर की आत्मा ही था जो उसे साहस दिया था। क्योंकि जब उसके आंख बंद थी तो वो किसी को स्मरण नहीं कर रही थी, जब उसके आंख बंद थी तब वो यीशु मसीह का नाम ले रही थी और कह रही थी कि मेरा जीवन तेरे हाथ में है प्रभु, मार या बचा तू ही जाना। उसे विश्वास था, चाहती तो वो कुड़कुड़ा सकती थी, वो बड़बड़ाती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऑपरेशन के बाद प्रभु मेरा पेट क्यों एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा है, ऑपरेशन क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, 3 बार मेरा ऑपरेशन क्यों करना पड़ा। वो शिकायत कर सकती थी, वो बुड़बुड़ा सकती थी, लेकिन उसने क्या किया?
प्रभु की स्तुति। उसने क्या किया? प्रभु की महिमा। याद रख लीजिए, हर एक व्यक्ति कान खोल कर सुन लीजिए, जो कोई भी बुड़बुड़ाता है वो उसी हालात परिस्थिति में पड़ा रहता है, लेकिन जो प्रभु की स्तुति करता है वो ऊंचे ऊंचाइयों पर उठाए जाते हैं। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आप ऊंचे ऊंचाइयों पर उठे, आप तरक्की करें स्पिरिचुअल जीवन में, आप ऊका पक्षी के समान उड़े दोस्तों, तो आप बुड़बड़ाना को छोड़कर स्तुति करना शुरू करें। आप ऊंचे ऊंचाइयों पर परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैंने सुना है अपने कानों से दोस्तों लोगों को कहते हुए कि आपको प्रचार करना नहीं आता, आप प्रचारक हैं लेकिन आप लोकल प्रचारक हैं। उस सेवक, उस पास्टर, उस पासबान के जैसे आप नहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूं, हाँ मैं नहीं हूं, मैं किसी भी पासबान सेवक के जैसे नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं उन सभी सेवकों से छोटा हूं। मुझे गर्व है दोस्तों। मैं हमेशा दुआ करता हूं, खिलेश्वर भाई ये पूछ लीजिए, मैं हर दिन दुआ करता हूं, प्रभु हर एक सेवक और उसकी मिनिस्ट्री को तू बढ़ा। मैं हर दिन दुआ करता हूं और मैं खुद कहता हूं मैं उन सेवकों के जैसे नहीं हूं। वो सारे सेवक बेस्ट है। ईश्वर उन्हें और आशीष दे और आगे बढ़ाए। हालेलुया। पर आपको पता है दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं उस सेवक के समान नहीं है। जैसे कि नाम लेते हैं, ब्रदर सूरज प्रेमानी के जैसे नहीं है, या ब्रदर डॉक्टर विकास आचार्य, या ब्रदर पॉल दिनकरन जी के जैसे आप नहीं हो। मैं कहता हूं हाँ मैं नहीं हूं। अब बाइबल नहीं पढ़े इसलिए आपको नॉलेज ज्ञान नहीं है। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 11 आयत में कहता है, किसी को प्रेरित नियुक्त करके, किसी को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और किसी को उपदेशक और रखवाले नियुक्त करके दे दिया। हर एक सेवक के सेवकाई और बुलाहट अलग अलग होता है। सब सेवक एक जैसे नहीं होता। पर मैं इतना बात जो है आपसे कहना चाहता हूं, गर्व से कहना चाहता हूं, पॉल दिनकरन जी का प्रभु मेरा भी प्रभु है। ब्रदर सूरज प्रेमानी का यीशु मेरा भी यीशु है, और हम दोनों एक ही प्रभु के सेवक हैं। हमारा प्रभु अलग अलग नहीं है। हाँ, हमारा प्रचार करने के तरीका अलग है, हमारा दृष्टांत बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा प्रभु स्वामी एक ही है। हम उसके देव से जुड़े हुए इसके अलग अलग अंग है दोस्तों। मेरे बात कान खोल कर सुन रहे हो ना? देव बॉडी, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देव एक है और उसके देव से जुड़े हुए हैं हम अलग अलग सेवक है, और हर एक सेवक को अलग अलग सेवकाई दिया जाता है प्रभु के द्वारा। सब सेवक एक जैसे नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, और आपको किसी भी पासबान सेवक पर उंगली दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 12 और 13 आयत में वहां लिखा है, तुम में से तो कोई अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपने आप को अपोलुस का कहता है, तो कोई अपने आप को केफा का कहता है, तो कोई अपने आप को मसीह का कहता है। आगे पौलुस कहता है, क्या मसीह बढ़ गया? क्या तुमने पौलुस के ऊपर विश्वास किया था? क्या तुमने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया था? क्या आप भी ऐसे काम करते हो दोस्तों? मैं सूरज प्रेमानी का हूं, कोई कहता है ऐसा? मैं डॉक्टर पॉल दिनकरन जी का हूं, कोई है? मैं पास्टर अगेश्वर वर्मा का हूं। क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह को बांटेंगे? कौन है अगेश्वर वर्मा? कौन है वो सेवक जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं? कौन है वो दोस्तों? क्या पास्टर अगेश्वर के वर्मा के पास सामर्थ्य है कि तुम्हारा उद्धार कर सके? हेलो, क्या पास्टर अगेश्वर के पास सामर्थ्य है कि तुम्हें अनंत जीवन दे सके? मैं कौन हूं? सेवक। पौलुस कहता है, मैं क्या पौलुस, क्या पत्रस, क्या प्रेरित, हम कौन है? केवल सेवक। मैंने बोया, अपोलुस ने जोता, लेकिन बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। न बोने वाला कोई है, न छिचने वाला कोई है, बढ़ाने वाला ही सब कुछ है, और बढ़ाने वाला परमपिता परमेश्वर है। आमीन, आमीन। कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों। जब आप किसी के साथ किसी के कंपेयर करते हैं, चाहे वो विश्वासी के साथ हो, चाहे पास्टर के साथ हो,
कंपेयर करते हैं, चाहे अविश्वासी के साथ विश्वासी का कंपेयर, तुलना करते हैं। कान खोल कर सुनिएगा, आपने कभी देखा है कि उनकी जो मिनिस्ट्री है, उनकी जो सेवकाई है, क्यों बढ़ता है? क्यों उनकी सेवकाई बढ़ रहा है? क्योंकि उनके लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, बिहार का एक पास्टर को जेल में लेकर गया, उसके ऊपर दोष लगाया गया। पास्टर अकेला जेल नहीं गया था, सारे विश्वासी भी जेल चले गए उसके पीछे पीछे। थाना के घेराव कर लिया और विश्वासी कहने लग गया, जब तक आप हमारे सेवक पास्टर को बाहर नहीं निकालेंगे हम घर नहीं जाएंगे। वे लोग हड़ताल में बैठ गए वहीं थाना के बाहर। हालेलुया। मैं एक बार डॉक्टर विकास आचार्य की मैं वीडियो देख रहा था, वो मुझे बता रहा था कि मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मिनिस्ट्री में लगातार निरंतर मेरी मदद करते हैं सेवकाई के लिए, और उसी वजह से मैं एरोप्लेन में सफर करके दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में जाकर मैं सुसमाचार सुप्रचार कर सकता हूं। उन तमाम भाई और बहन को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। क्या उसकी मिनिस्ट्री क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनके लोग उनके साथ हैं। ये लोग अपने अपने काम और जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। मेरा सवाल है, क्या आप साथ हैं? क्या कर काम करते हैं? बहुत सारे विश्वासी एक के ऊपर बोझ डाल देंगे, आप ही प्रचार तैयार करो, आप ही आराधना करो, आप ही आर्टिकल लिखो, आप ही वर्शिप करो, आप ही कांगो बचाना सिखाओ, सब काम आप करो। अरे पानी पीने के लिए भी वक्त नहीं रहता भाई। मैं क्यों 2:30 बजे 3:30 बजे रात को सोता हूं? इतने सारे काम रहता है। मैं कहा एक भाई से, भाई एक छोटा सा काम है, तू करेगा? हाँ भाई मैं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, रात को तैयार रहना करना। ओके मैं करूंगा भाई। और रात को वो सो गए, काम नहीं कर रहा था, नाक से आवाज आ रहा था उसका। जो आप किसी न किसी के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं, आप कान करके सुनिए, हर एक सेवक का सेवकाई और मिनिस्ट्री अलग अलग होता है। सोचिए, यदि सब प्रचारक एक ही समान प्रचार करता, सब प्रचारक एक ही समान दृष्टांत कहता, सब प्रचारक एक ही समान प्रार्थना करता, तो कैसा लगता है दोस्तों? हाँ? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहता है, कलाम क्या कहता है? देखिए, निकालिएगा आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, जल्दी निकालिए। हाँ सभी निकालिए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 आयत से लेकर हम 11 आयत तक देखेंगे। और हर एक व्यक्ति कान खोलकर सुनिएगा। जो आप किसी न किसी पास्टर के साथ तुलना करते हैं, कान खोलकर सुनिए बाइबल क्या कहता है। चौथा में पढ़ रहा हूं, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। छठवां, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कराता है। देखिए यहां क्या क्या कहता है, वरदान कई प्रकार के हैं, सेवा भी कई प्रकार का है, प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार का है, लेकिन सेवा परमेश्वर एक ही है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, वरदान अलग प्रकार का है लेकिन प्रभु एक है, सेवकाई अलग प्रकार का है लेकिन परमेश्वर एक है। आगे 7वां, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 8वां पद, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास को, किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 11, परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। याद रखना, ये कलाम स्पष्ट रीति से कहता है, उसी एक आत्मा से अलग अलग वरदान दिए जाते हैं। क्या आत्मा बट गया? क्या प्रभु बट गया?
क्या आप भी कहते हैं कुरिन्थियों के कलीसिया के समान, मैं पौलुस का हूं, तो एक कहता है मैं पतरस का हूं, एक कहता है मैं यूहन्ना का हूं? क्या आप भी कहते हैं? हेलो, सारा काम कौन करता है? वो केवल एक आत्मा, जिसे चाहता है उसे वो बांट देता है। वरदान, गिफ्ट, आसमानी गिफ्ट, दान, जिसे चाहता है उसे दे देता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, देखिए उसी में से पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 से लेकर 31 तक देखेंगे। देखिए कलाम और क्या कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। प्लीज बच्चों को शांत करिए। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैंने अलग अलग व्यक्ति कलीसिया में नियुक्त किया है, एक जैसे नहीं, अलग अलग। आगे, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, चौथा सामर्थ्य के काम करने वाले, पांचवा फिर चंगा करने वाले, आगे उपकार करने वाले, आगे प्रबंध करने वाले, आगे नाना प्रकार की भविष्यवाणी बोलने वाले। 29 कहता है, क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवाणी करता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाला है? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? आगे पौलुस कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदान की धूल में रहो। परमपिता परमेश्वर ने एक सेवक को चुना और उस सेवक को चुनकर उसे सामर्थ्य दिया। मूसा को सामर्थ्य दिया। उसके हाथ में जो लाठी था वो अजगर बन गया। उसने जब अपना हाथ अपने चेस्ट में रखा वे श्वेत हो गया। जब उसने पानी निकाला वो लहू बन गया। परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दिया, लेकिन हारून को क्या दिया? कोई बता सकता है? मरियम को क्या दिया? कोई बता सकता है? हालेलुया। मूसा को सामर्थ्य दिया, लेकिन हारून को क्या दिया? कान खोलकर सुनिए, मूसा क्यों कह रहा था कि मैं फिरौन के पास नहीं जाऊंगा आपका संदेश लेकर? प्लीज कोई तो वजह बताओ, क्यों मूसा नहीं जाना चाहता था? बोलने में असमर्थ था, हकलाता था। मूसा इसलिए नहीं जाना चाहता था कि लोग उसका मजाक उड़ाते। जब वो जाकर हकलाते हुए शब्द में कहता यहोवा ने मुझे भेजा है, तो लोग हंसते कि नहीं हंसते? हंसता ना। जो मूसा ने प्रश्न किया था कोई गलत नहीं था परमेश्वर के सामने, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं प्रभु, मैं नहीं जाना चाहता। और आज लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? हंसी उड़ाते हैं, ठट्ठा में उड़ाते हैं, मजाक करते हैं प्रभु के दासों का, कुरकुराते हैं उनके विषय में। कान खोलकर सुनिएगा हर एक। मूसा इजराइल का चरवाहा था, लेकिन सामुएल इजराइल का नबी था और योना एक प्रचारक था। यदि आप हर एक के सेवकाई मिनिस्ट्री को देखोगे, अब्राहम मिशनरी था, पहला मिशनरी था जिसने अपना घर छोड़कर गया। हर एक के सेवकाई आपको अलग अलग मिलेगा। आप किसी दूसरे पास्टर की तुलना किसी दूसरे पास्टर से आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बुलाहट और से कोई अलग है। किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला वो भविष्यवाणी कर रहा है, किसी को आत्मा की परखने का मिला वो परख रहा है, किसी को भाषा बताने का ट्रांसलेट का वरदान मिला वो ट्रांसलेट कर रहा है। अब बाइबल ये भी कहता है कि कोई व्यवस्थापक है, व्यवस्था का काम कर रहा है, कोई माली है वो देख रेख कर रहा है। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया गया है। हालेलुया। अपने सेवकों, अपने पासवानों के विषय में कुड़कुड़ाने से अच्छा है दोस्तों कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। मेरी बात को समझिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी कलीसिया, मिनिस्ट्री और सेवक आगे ऊंचाइयों पर जाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, तो क्या बुड़बुड़ाने से बढ़ जाएगा? क्या बुड़बुड़ाने से बढ़ेगा दोस्तों?
कान खोलकर सुनिएगा, मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं। आप अपने सेवकों के लिए को यदि ऊंचे पर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनकी सेवकाई को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। आप उसके लिए प्रार्थना में कहें कि पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि हमारे जो सेवकाई है, हमारा सेवकाई, मेरा नहीं, हमारा जो सेवकाई है वो आगे बढ़े। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारी सेवकाई में बहुतायत से लोग आए। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी सेवकाई में अब बूंदाबांदी नहीं परंतु आशीष की वर्षा हो। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी जो सेवकाई है उसमें बरकत आए, उसमें बेदारी आए, और हम चाहते हैं कि हमारा जो सेवकाई है, हमारा जो मिनिस्ट्री है वो हर एक कंट्री में छा जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, ना कि बड़बड़ाना चाहिए। जैसे कि वो 10-11 लोग आकर कह रहे थे हम पास्टर को छोड़कर जाने वाले हैं, जाकर उससे बात करो ना। क्या वो आपको समय नहीं देगा? हालेलुया। अरे किसी के ऊपर बुड़बुड़ाने से अच्छा है कि उसकी कमजोरी के लिए प्रार्थना करो। यदि वो कमजोर है उसके लिए प्रार्थना करो। पंजाब का पेरित जो 1800 में पैदा हुआ था, जब वो चर्च आकर कहता है कि मैं मसीह का प्रचार करूंगा, लोग देखकर कहता है कि विश्वासी कुड़कुड़ाती हुई ये प्रचार करेगा, अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है, चूड़ा, नीचे जाति का है। कौन कुड़कुड़ा रहे थे? सेवक। कौन कुड़कुड़ा रहे थे? विश्वासी। और लोग कुड़कुड़ा कर कह रहे थे उसका तो एक ही पैर भी नहीं है, एक पैर से विकलांग है, कैसे सेवा करेगा? सच्ची बात है। प्रेरित द्वितीय के बारे में सुन लीजिए, उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मुझे बपतिस्मा दो। मार्टिन वहां था, मार्टिन ने कहा तू विश्वास में दृढ़ है? हाँ मैं दृढ़ हूं, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, एक पैर से विकलांग था, उसे बपतिस्मा दिया गया। जब अपने घर में जाकर कहता है अपने परिवार वालों से, उसके परिवार में 60 लोग थे दोस्तों, और उनसे कहता है कि मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया, मैं आगे से मसीह का प्रचार करूंगा। उसके भाई ने कहा कुछ बाकी है कि तूने हमारा समाज में नाम कलंकित कर दिया। उसके एक भाभी कहता है कि तेरा एक पैर तो टूटा है, दूसरा भी तोड़ देना चाहिए। उसके मुंह के ऊपर वो रुका नहीं, वो प्रचार करना आरंभ शुरू किया। पंजाब में बेदारी लेकर आया दोस्तों। उसने परिवार वालों को बपतिस्मा दिया, अपने समाज वालों को बपतिस्मा दिया। 3,65,000 लोगों को उसने बपतिस्मा दिया। एक लंगड़ा व्यक्ति, लोग उस पर कुड़कुड़ा रहे थे, वो कैसे काम करेगा? 3,65,000 लोगों का आत्मा बचाया। कोई है यहां जो पैर हाथ वाले काम कर सकता है? कलाम क्या कहता है? मैंने उसे चुन लिया है जिन पर लोग हंसते थे, उन्हें जो इन पर हंसते थे उनका मैं अपमान कराऊं। किसी की निर्बलता, किसी की कमजोरी को देखकर उस पर कभी भी कुड़कुड़ाना मत, हंसना मत दोस्तों। दाऊद के साथ मेज पर बैठकर मप्पी बोसेत भोजन किया करता था और वो लंगड़ा था। हालेलुया। शाही खाना कौन खाता था? मप्पी बोसेत। वो लंगड़ा था। वो सारा संपत्ति जो कुछ भी साउल के था, दाऊद ने सारा संपत्ति को मप्पी बोसेत को दे दिया। ये योनातान का बेटा था दोस्तों। हालेलुया। वे लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे ना दोस्तों, उन सब के मुंह पर ताला लग गया। जब मैंने यह बात कहा लोगों को, मैं जब बिलासपुर में था, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाने वाला हूं, प्रभु ने मुझसे बात करते हुए कहा मत्ती 28:18 में तू जा, सारे जाति के लोगों को चेला बना, मैं प्रचार करने जाऊंगा। लोग मुझे देखकर कहता है तू कैसे करेगा? लोग मुझे देखकर हंसने लग गए, कुड़कुड़ाने लग गए दोस्तों, और कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, हमारा हाथ पांव है, हमारे पास लोग नहीं आते, तो तुम्हारे तो पैर ही नहीं है, तुम्हारे पास लोग कैसे आएंगे? मैंने कहा मैं क्यों जाऊंगा, खुदा उन्हें मेरे पास भेजेगा, प्यासा ही कुआं के पास आता है। हालेलुया। वे सारे लोग हंस रहे थे, ठट्ठा में उड़ा रहे थे मुझे दोस्तों। और एक कहने लग गया, क्या तुम्हारे लिए वो 3 चक्का वाले लाए जो हाथों से इसे घुमाता है, क्या लेकर तुम्हें दे दे? अब विश्वास करोगे दोस्तों, 6 माह के अंदर, ओनली 6 माह के अंदर मैंने वो कर दिखाया जो उसने अपने पूरे जीवन में नहीं किया था। 10,000 लोग एक सभा में आना आरंभ कर दिया था, ओनली 6 महीने के अंदर।
हालेलुया, हालेलुया। कभी भी किसी के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं दोस्तों। अक्सर दुनिया जिस पर हंसता है ना, वही दुनिया को बदलता है। यदि कोई भी आपको कहता है कि तुम पत्थर हो, तुम ऐसा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उससे कहना आज पत्थर हो तो कल अनमोल हीरा भी बनूंगा। हालेलुया। किसी के भी ऊपर कुड़कुड़ाइएगा नहीं दोस्तों, परमेश्वर वो सब सुनता है। और वो कहा है यिर्मयाह 9:23 में, बुद्धिमान, धनवान और बलवान, तू घमंड मत कर, मैं निर्बुद्धि को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करूं। यदि कोई भी किसी पर आपको घमंड करना है, अपने बल, अपने खूबसूरती, अपनी संपत्ति, अपना पैसा, अपना बैंक बैलेंस, अपने पति, अपने बच्चों पर कभी घमंड न करना। यदि आपको घमंड करना है तो अब्बा पिता परमेश्वर के ऊपर घमंड करिए, वो केवल घमंड के योग्य है। जो आपकी संपत्ति पर घमंड करते एक दिन चला जाएगा, अपने बेटे पर घमंड करते एक दिन वो भी चला जाएगा। यदि आपको घमंड करना है, दूसरा कुरिन्थियों 10:17 में लिखा है, मैं उस पर घमंड करूंगा, अपने पिता परमेश्वर पर। हालेलुया। आगे कान खोलकर सुनिएगा। मगर मुझे बड़ा दुख लगता है कि कोई किसी के खिलाफ क्यों कुड़कुड़ाते हैं, सेवक विश्वासी के खिलाफ क्यों कुड़कुड़ाते हैं और उसी के पास जाकर फिर बात भी करते हैं। आप में कितने लोग हैं जो एक कहावत सुने, हाना, छत्तीसगढ़ी में हाना, छत्तीसगढ़ी का हाना, जिस पत्री में खाए उसी में छेद करना। हाथ उठाइएगा, कितने लोगों ने सुना है? जिस पत्री में खाना उसी में छेद करना, अर्थात जिससे सहायता मिलता है उसी के प्रति विश्वास घात का काम कर रहा। एक दिन मैं देख रहा था, एक भाई ने मुझे मेरे पास भेजा था, उसमें लिखा था, लोग सामने बैठकर हंस जाते हैं और जैसे पीठ पीछे करो तो डस जाते हैं। यदि आप किसी के अपमान करते हैं तो वास्तविक में आप अपना सम्मान खो देते हैं दोस्तों, याद रख लेना। कोई सुने या ना सुने, वो अब्बा पिता परमेश्वर बिल्कुल सुनता है। याकूब की पुस्तक 13 अध्याय, माफ करना, याकूब के पत्री 3 अध्याय 9वें आयत में लिखा है कि तुम लोग इसी मुंह से मेरा स्तुति करते हो और इसी मुंह से मनुष्यों को कुड़कुड़ाते हो, जिससे मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अब निकालिएगा गलातियों 2 अध्याय 11 आयत से लेकर हम 14 आयत तक देखेंगे। वचन कहता है, पर जब केफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे लोग आए खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। 13 उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरअब्बास ने भी उनके साथ कपट में पड़ गया। 14 पर मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने केफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं चलता, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? देखिए यह कौन कह रहा है ये बातों को? पौलुस। और किसके पास जाकर कह रहा है? केफा अर्थात पीटर, पत्रस के पास। क्यों? क्योंकि वो दोषी ठहरा था। कोई एक भाई मेरे पास आएगा? जल्दी से आइए, कोई भी एक आ जाए। देखिए मैं आपको अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, देखिए कान करके सुनिए, आप समझ पाओगे। देखिए समझिएगा, यह पत्रस है, पीटर, केफा, ठीक है। अब मैं पौलुस हूं, मुझे पता चल गया कि इसने कपट का काम किया है। क्या काम किया? ये कपट में आ गया। क्यों? ये कौन सा कपट का काम करता है? ये यहूदी है लेकिन ये अन्य जातियों के समान काम कर रहा है, यहूदियों के समान काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्या अन्य जातियों को क्या शिक्षा देता है कि तुम लोग यहूदी को जैसे काम करो, लेकिन ये खुद यहूदी के जैसे काम नहीं करता। उदाहरण के तौर पर ये दूसरे को शिक्षा दे रहा है, पत्रस से ये दूसरे को शिक्षा दे रहा है कि तुम मसीह के वचन में चलो, लेकिन स्वयं में मसीह के वचन में नहीं चल रहा है।
क्यों नहीं चल रहा भाई? क्यों शराब पीता है? बता, क्यों प्रभु के वचन भी नहीं चल रहा है? अब ये बात किसे पता चल गया? पौलुस को, जो आज के विश्वासी कर रहे हैं। पौलुस क्या कर रहा है? ये पतरस है, ये पतरस के साथ बातचीत नहीं करेगा, किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर कहेगा, अंद्रयास इधर आ। तुझे पता है पतरस क्या काम कर रहा है? वो अंद्रयास से कह रहा है, वो यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है, लेकिन अन्य जातियों में जाकर कहता है यहूदियों के समान काम करो, और खुद नहीं करता। अंद्रयास को बताया। अब अंद्रयास चला गया, फिर याकूब यूहन्ना को बुलाता है, इधर आ, तुझे पता है पतरस क्या काम करता है? याकूब यूहन्ना नहीं पता, शराब पीता है, छिप छिप कर दारू पीता है, प्रभु के वचन में नहीं चलता, लेकिन दूसरे को कहता है कि प्रभु के वचन में चलो, खुद नहीं चलता। वो भी चला गया। मत्ती इधर आ, इधर मत्ती में, तुझे पता है गुड न्यूज सुन। अरे वो क्या करने लग गया दोस्तों? कुड़कुड़ाने लग गया। लेकिन पौलुस को क्या करना चाहिए था? प्रार्थना। सर्वप्रथम जाकर पतरस से बात करना चाहिए था कि हे पतरस, तू कपट में क्यों आ गया? और वही काम पौलुस ने किया, जाकर पतरस से बात किया और कहा कि तू क्यों ऐसा काम करता है? सुसमाचार की सच्चाई पर सीधे मन से क्यों नहीं चलता? जाकर क्या किया? मुंह, पतरस के मुंह के ऊपर उससे वाद विवाद किया। उसकी पीठ पीछे बात ना करने से अच्छा है पौलुस ने समझा उसके फेस टू फेस, उसके सामने जाकर मैं उससे बात करूं। और वही काम किसने किया? पौलुस ने। हालेलुया। यदि किसी का आप अपमान करते हो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, यहोवा कहता है निर्गमन 23 के पहले में, झूठी अफवाह के बातें मत फैलाओ। वो उससे घृणा करता है उन लोगों के ऊपर जो ऐसा काम करता है। क्या आप करते हो? डायरेक्ट जाकर बात करो ना। पौलुस ने डायरेक्ट जाकर बरम्बस से पीटर से बात किया कि तू क्यों ऐसा काम करता है, जबकि पौलुस बाद में मिनिस्ट्री में आया था, उससे पहले पतरस आ गया था मिनिस्ट्री में। यहां पर हो सकता है आज के सेवक होता तो कहता तू मुझे सिखाएगा, तू जूनियर है मैं सीनियर हूं, तू अभी का आया हुआ मुझे सिखाएगा। अरे तू गलत है इसलिए तो मैं तुझसे बात कर रहा हूं। आमीन आमीन। शुक्रिया भाई, बैठ जाए, कान खोलकर सुनिएगा। बिली ग्राहम अंकर ने एक बार कहा, बड़बड़ाना और कृतज्ञ ईश्वर के बच्चों के लिए संघर्ष में है। आपको संघर्ष करना है दोस्तों, और इस शराब से आपको बाहर आना बहुत ही जरूरी है। यदि एक मसीही की आदत में नियंत्रित रूप से बड़बड़ाना शामिल है तो उसके लिए प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना होता है। दोस्तों, आप बड़बड़ाते हुए परम पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपने सब ने ये कहानी सुना है यूसुफ और उनके भाई के बारे में। उसका भाई हमेशा यूसुफ के ऊपर बुड़बुड़ाते थे और कहते थे कि हमसे ज्यादा हमारे पिता यूसुफ से प्यार करता है, आओ हम यूसुफ को मार दे, आओ हम उसे गड्ढा में डाल दे, आओ हम उसे किसी के दूसरे के हाथ में बेच दे। और उसने बेच दिया। यूसुफ को पोतीफार ने उसके ऊपर दोष लगाया, उसे जेल में डाला गया, अकाल पड़ा। वो कहानी आपको पता है दोस्तों। जिस दिन यूसुफ के भाई यूसुफ के पैर में गिर कर यह कहा, हमने तेरे खिलाफ बुड़बुड़ाया, गलत काम किया, हमें तू माफ कर दे मेरे भाई। यूसुफ ने कहा, तुम लोगों ने मेरे विषय में बुराई की कल्पना किया, विचार किया, लेकिन परम पिता परमेश्वर ने उसी बुराई में भलाई की युक्ति निकाला। अर्थात बाइबल क्या कहता है? मनुष्यों के बुड़बुड़ाने से, कुड़कुड़ाने से किसी अन्य के ऊपर हानि नहीं होगा। उसके विषय में बुराई विचार करने से, उसके विषय में बुराई सोचने से उसका बुरा नहीं होगा, लेकिन हां आपका बुरा होगा। हालेलुया। किसी ने कहा था ना, लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हालेलुया। आप किसी के विषय में दोष लगाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, उसके विषय में बुरा सोचते हैं, कुछ नहीं होता उसके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर वो लौट कर आएगा। बिलाम 3 बार इजराइल के लोगों को श्राप देने के लिए निकला और 3 बार वो श्राप देना चाहा और 3 बार उसके मुंह से आशीष निकला। मैं क्या कह रहा हूं? वही होगा जो परमेश्वर चाहेगा। एक पत्री निकालिएगा, गलातियों के
पुस्तक पत्री 4 अध्याय 16 आयत, जल्दी पढ़िए। देखिए पौलुस गलतियों के लोगों को कह रहा है, क्या मैं तुमसे सच बोलने के कारण क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? कितने लोग हैं जो सच को स्वीकार करते हैं? दोस्तों हाथ उठाइएगा प्लीज, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। सच कहने के कारण लोग कुड़कुड़ा कर दूर हो जाते हैं। सच कहने के कारण चापलूसी के काम करो तब अच्छा है, लेकिन सच्चाई उसके मुंह के ऊपर बोलो तो लोग छोड़कर चले जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं। कितना दुख की बात है दोस्तों, सच्ची बात है। एक बार हम लोग विश्वासी बातचीत कर रहे थे। एक विश्वासी ने कहा चर्च के अंदर आराधना करते हुए नृत्य नाचना नहीं चाहिए। एक सेवक ने कहा नाचना नहीं चाहिए, ये क्या नाच रहे, संसारिक लोग गानों पर नाचते हैं, हम चर्च में क्यों नाचें, क्यों नृत्य करें, क्यों डांस करें चर्च के अंदर? नहीं करना चाहिए। अब मुझे कहा आप क्यों करवाते हो, आपको यह काम बंद करना चाहिए। मैंने कहा देख भाई, बाइबल के अनुसार मुझे बता कि यह गलत है। देखिए किसी के साथ आकर बातचीत करना कोई गलत नहीं है दोस्तों, आप आइए उससे बातचीत करिए, उससे वाद विवाद करिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार बात करिए, बाहर नहीं, बाइबल से। हालेलुया। मैंने कहा बाइबल के वचन के अनुसार बता कि एक विश्वासी क्यों नहीं नाचना चाहिए चर्च के अंदर। उसने कहा किसी पास्टर ने बताया। मैंने कहा उस पास्टर को छोड़ दे, बाइबल में कहां लिखा है? हालेलुया। लेकिन निर्गमन 14 पढ़ना, जब लाल समुद्र 2 भाग हुए थे तो वे लोग डफली बजाते नाचते हुए प्रभु की स्तुति की थे। दाऊद के बारे में पढ़ना, वो दाऊद जब पर यहोवा के संदूक आ रहा था, वो आत्मा में भरकर परमेश्वर के सामने नाच रहा था। भजन संहिता 50 अध्याय पढ़ना, वहां लिखा है कि ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, और वही लिखा है कि नाचते हुए उसकी स्तुति करो। कितनी जगह बाइबल में लिखा है। जब कोई आत्मा में भर जाता है वो परमेश्वर के लिए डांस नाचता ही है। हालेलुया। मैं हर दिन गिटार बजाते बजाते मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं, हर दिन। अब देखिए दोस्तों, मैंने सच कहा, उसने सुना और मुझे ही गाली देते देते चला गया और चर्च ही आना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं कहां गलत हूं, बताया तो सही। किसी ने कहा था झूठ बोलने से लफ्जों का दम घुटता है और सच बोलने से लोग खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। यीशु मसीह हमेशा सच कहता था, वो सच के साथ खड़ा था, वो खुद ही सच्चा था दोस्तों, क्योंकि वो सच्चा खुदा था। उसके चेले उसके साथ छोड़कर चले गए, उसके जाति वाले ने उसे गांव से निकाल दिया। सच कहने के कारण वो क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उसने कभी भी झूठ नहीं कहा दोस्तों, उसने सच कहा। और हमारा परमेश्वर कहता है यूहन्ना के पत्री में, कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं है। हालेलुया। सामने कोई भी रहे दोस्तों, कोई भी रहे, कभी भी चापलूसी के काम मत करना, तेल पालिश लगाने के काम ना करना। याद रखना, किसी शायर ने कहा था, मुसीबत में कड़वे से कड़वे, करेला से कड़वे लोग काम आ जाते हैं, शक्कर से मीठे लोग धोखा दे जाते हैं। हालेलुया। सच बोलने वालों के साथ संगति रखो और तेल पालिश लगाने वालों से दूरी बनाकर रखो। नीति वचन कहता है जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं वो मनुष्य उसके पैर में जाल बांधते हैं। कैसे काम करते हैं? नीति वचन में लिखा है जाल बांधते हैं। ऐसे से बच कर रहो। हालेलुया। क्या आप एक और पत्री निकाल सकते हैं? फिर मैं खत्म करूंगा दोस्तों, समय की कमी है। अब निकालिएगा भजन संहिता 106 25 से 27 आयत तक, जल्दी निकालिए। चलिए मैं भी निकालता हूं। देखिए वचन कहता है दोस्तों, देखिएगा वचन की ओर ध्यान दीजिएगा। 25 से 27 पढ़ रहा हूं। वे अपने तंबू में कुड़कुड़ाए
ये इजराइल के लोग हैं, वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाएं और यहोवा का कहा ना माना। 26, तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूंगा और इनके वंश को अन्य जातों के समीप गिरा दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। कुड़कुड़ाने की वजह से परमेश्वर कहता है कि मैं इन्हें अपने पास रहने नहीं दूंगा, हर एक अलग अलग देश में तितर बितर कर दूंगा कुड़कुड़ाने के कारण। दूसरे सेवक विश्वासी को देखकर कभी भी मत कुड़कुड़ाना शुरू कर देना। दोस्तों कान खोलकर सुनिएगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। यदि उसके अंदर कमजोरी है, उससे जाकर बात करे, उसके साथ बातचीत करे ताकि सब कुछ सही हो जाए। उसकी छवि को, उसके नाम और उसके काम को खराब मत करे। क्या लगता है जितने इंटरनेशनल प्रचारक है या नेशनल प्रचारक है, पृथ्वी पर जितने प्रचारक है, उनसे गलती नहीं हुआ होगा? एक पास्टर के बारे में बताओ जो कभी गलती नहीं किया होगा। दाऊद से गलती हुआ, सुलेमान से गलती हुआ, पतरस से गलती हुआ, पौलुस से गलती हुआ, यीशु के अलावा सबसे गलती हुआ है। एक सेवक बता दो जिससे गलती ना हुआ हो। मुझसे भी हजारों गलती हुआ है, मैं सीध नहीं हूं दोस्तों, लेकिन मैंने उस गलतियों को सुधारा है, मैंने अपने आप झांक कर देखा है। हालेलुया। हर एक सेवक से गलती होता है, तो क्या उसके गलती को आप दूसरे को बताओगे कि उसी को बताओगे? हेलो, किसे बताओगे? मुझे बताइए, कान खोलकर सुनिएगा। डॉक्टर इजकिया फ्रांसिस कहता है परिवार की 90% समस्या एक दूसरे से बातचीत करने से सॉल्व हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 90% समस्या आपके सास आपके खिलाफ है, जाकर उससे बात करें। आपके बहू आपके बात नहीं मानता, उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें नहीं है, आप जाकर उससे बात करें, ना कि पड़ोसी से बात करें। उससे जाकर बातचीत करें, समस्या समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम उससे बात नहीं करेंगे, पड़ोसी से बात करेंगे। पड़ोसी आकर आपसे, आपके बहू, आपके सास, आपके भाई, आपके पापा के विषय में बात करता है और किसी अन्य व्यक्ति की बातों को सुनकर हम उस पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन परिवार वाले के ऊपर विश्वास नहीं करते। कितना दुख की बात है, नहीं? उदाहरण के तौर पर यदि कोई आकर कहता है कि आपके चर्च के पास्टर ऐसा है, अरे पता नहीं था, सच में आप बता दिए, अच्छा वो मुझे तो मालूम ही नहीं था। जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना, उससे कहना चल एक काम कर, मैं तुझे पकड़ कर चल उसके पास लेकर जाता हूं, उसके सामने बोलना, वो भाग जाएगा। आएगा? एक और पत्री निकालिएगा, 2 पत्रस 2 अध्याय, जल्दी निकालिए, समय की कमी है दोस्तों। देखिए पत्रस क्या लिखता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और हम उसके 10 आयत से आगे पढ़ेंगे। कितना अच्छा बात है जो पत्रस लिखता है, कान खोलकर सुनिए। जो लोग कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हो, कान खोल लीजिए। 10वां आयत, क्यों विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। जो लोग ऊंचे पद में हैं। 11, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। स्वर्गदूत भी दोष नहीं लगाता किसी के ऊपर, स्वर्गदूत, लेकिन इंसान लगाता है। आगे, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते नहीं उनके विषय में दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। देखिए कितना खतरनाक है। जिसके विषय में आप जानते नहीं हो, उनके विषय में आप बात करते हो, तो आप अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाओगे। दूसरों का बुरा कहने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। कितना दुख की बात है। उन्हीं लोगों की बुरा होगा जो दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। बाइबल कहता है, पेरुतों के काम 17 अध्याय 2 आयत में लिखा है, पौलुस उनके पास जाकर रीति के अनुसार चेलों से वाद विवाद किया करता था, वचन के अनुसार, और उन्हें समझाता था कि मसीह का मरना और जी उठना नित्य किया गया था। पौलुस भी वाद विवाद करता था चेलों के साथ।
किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं, उसी के साथ वाद विवाद किया करता था, जिससे लगता था कि इसके अंदर कमजोरियां है। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा। मैं एजी चर्च में था दोस्तों 2015-16 में। मैं आप ही के जैसे प्रचार सुनता था और मैंने गलत लोगों की टोली में संगति रखना शुरू कर दिया। और मैं गलत लोगों की टोली में जब जाता था, वे लोग मुझसे कहता था आज का प्रचार अच्छा नहीं लगा यार। और मैं भी कहता था आप सच कह रहे हो भाई, खाली दाऊद, योनातान, गोलियत यही बताता है यार। मैं इरिटेट हो गया हूं। बाइबल में तो इतने सारे हैं, उसके विषय में क्यों नहीं बताता? खाली गोलियत, दाऊद, योनातान। मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। मैं प्रभु के दास के विषय कुड़कुड़ाता था, बुड़बुड़ाने लग गया। ईश्वर गवाह है, मैं जो बात करूं एक 100% सत्य है दोस्तों। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सो तू मेरे सेवकाई के लिए जाने वाला है, लेकिन जाने से पहले मेरे दास, मेरे अभिषेक से तू माफी मांग। मैंने कहा किस विषय में? याद है उस दिन टोली में बैठकर तूने मेरे दास का अपमान किया, मेरा चुने हुआ का तूने अपमान किया है। ईश्वर गवाह है। मैं रविवार का दिन था, मीटिंग समाप्त होने के बाद मैं पास्टर अजीत डैनियल के पास गया। मैं उसके पास जाकर कहा पास्टर जी मुझे दिल से मैं आपसे माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दे। उसने कहा क्या हुआ गेश्वर? मैंने कहा गलत लोगों के साथ बैठकर मैंने आपका निंदा किया था, मैंने आपके खिलाफ कुड़कुड़ाया था, मुझे माफ कर दे। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे माफ करता हूं, जा प्रभु की सेवा कर। यदि उस दिन में माफी नहीं मांगता तो आज मैं सेवा नहीं कर रहा होता दोस्तों। वो आत्मा दिन रात मुझे कचोड़ता कि तूने मेरे दास का निंदा किया है। मैंने उससे माफी मांगकर आकर मैंने सेवा आरंभ किया। हालेलुया। आप ही बताना कौन सच्चा मसीह है? एक वो जो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके साथ खड़ा है, उसे सहारा दे रहा है, उन्हें समझा और सिखा रहा है, उसके साथ उपवास में प्रार्थना कर रहा है, रात दिन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। या दूसरा वो व्यक्ति जो रात दिन उसके विषय में कुड़कुड़ा रहा है, उसे श्राप दे रहा है, उस पर दोष लगा रहे, उसे बद्दुआ दे रहा है। कौन सच्चा मसीह है? आप ही बताइए कौन सच्चा मसीह है? क्या एक कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति मसीह बन सकता है? बताइए। यीशु क्यों आशीषित हुआ? वो कुड़कुड़ाता नहीं था, इसीलिए वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। उनके भाई क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वे कुड़कुड़ाते थे। क्यों परमेश्वर यीशु के साथ था और उनके भाई के साथ नहीं था? क्योंकि उनके भाई बुड़बुड़ाना के काम करता था, लेकिन यीशु वो काम नहीं करता था, वो परमेश्वर के वचन पर चलता था। मुझे बताइए दो व्यक्ति दोस्तों, कौन आशीषित के योग्य है और कौन सच्चा मसीह है? एक उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में रात दिन उसके साथ है। दूसरा जो उसके ऊपर दोष लगा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है। किसके साथ परमेश्वर रहना पसंद करेगा? हाँ, मुझे बताइए। उनके साथ ना जो दूसरे के विषय में भलाई सोच रहा है, उसी के ऊपर परमेश्वर भलाई का काम करता है। और जो दूसरे के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर उस पर अपने भलाई प्रकट नहीं करता है। बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों 10:10 में कुड़कुड़ाने के कारण वे लोग नष्ट किए गए। बाइबल कहता है 2 थिमुथियुस 2 अध्याय 14 से लेकर 18 आयत तक आप पढ़ लेना। वहां लिखा है कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करो, इससे सुनने वाले बिचक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। बाइबल क्या कर रहा है? शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करो, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। लेकिन अपने आप को विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर के काम पर लाया करो। लेकिन बक बक और अशुद्ध बातों से अपने आप को बचा कर रखो। बक बक और अशुद्ध शब्दों से अपने आप को बचा कर रखो, क्योंकि ऐसे लोगों का जो शब्द है वो घाव के समान होते हैं, सड़हन के समान होते हैं और बहुतों को गिरा देते हैं। बाइबल कहता है दोस्तों, हालेलुया, इनसे बचो। आज ही कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना बंद करो दोस्तों, ये घातक है, नहीं तो आपको एक दिन नरक में लेकर जाएगा। और मैं सभी भाई बहन से कहता हूं, उन लोगों के मंडली समूह को छोड़ दीजिए जो रात दिन इसमें लगा होता है। उनके साथ रहे जो परमेश्वर के साथ रहता है।
बाइबल कहता है इफिसियों 4:29 में, कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरे के उन्नति के लिए है, योग्य है। रोमियो 15:2, तुम अपने पड़ोसी से भले काम के लिए उसकी बड़ाई करो कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। यदि आपके पड़ोसी 10 प्रकार के गलत काम कर रहा है लेकिन एक भला का काम कर रहा है, तो उस एक भला के लिए उसकी बड़ाई करो कि उसकी उन्नति होना चाहिए। उसके 10 बुरे कामों को देखकर कुड़कुड़ाइए मत, उसके एक भले काम देखकर उसके बड़ाई करो कि वो उन्नति के काम करे। हालेलुया। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज ही इन कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने को बंद कर दो। बाइबल गवाह है, इतिहास गवाह है दोस्तों, जितने लोग थे बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने वाले इजराइल में, वो सारे लोग जंगल में नष्ट हो गए और 40 साल उन्हें भटकना पड़ा था। दोस्तों मैं आप सभी से हम्बल नम्र निवेदन करता हूं, हर एक से आज से बुड़बुड़ाना बंद करो, पास्टर का कंपेयर तुलना बंद करो। हालेलुया। यदि आपको अंदर कोई भी प्रश्न क्वेश्चन आता है, आप आइए, पूछिए, आपको बताया जाएगा। हालेलुया। और याद रखिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जितने सेवक है जो पृथ्वी पर सेवा टहल कर रहे हैं, उसकी सेवकाई बुलाहट मिनिस्ट्री अलग अलग होता है। हालेलुया। याद रखिए, यदि एक पास्टर गलत प्रचार करता है या गलत बीज बोता है, उसका हानि भी होता है। आपको पता है ना, मूसा ने चट्टान पर खुदा ने कहा मार, उसने 2 बार मारा, जिस वजह से मूसा के हानि हुआ और वो कनान देश नहीं पहुंच पाया, वो भी जंगल में नष्ट हो गया। एलीअजर और उनके बेटे मारे गए। एलीअजर के गर्दन का हड्डी टूटा और उनके बच्चे जवानी में ही चले गए। यहूदा के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसका भी हानि हुआ। यदि कोई गलत बीज बो रहा है सेवा चर्च में, तो याद रखिए परमेश्वर उससे पलटा लेगा। हालेलुया। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जैसे आरंभ में शुरू में मैंने कहा था कि 10-11 लोग मेरे पास आकर अपने पास्टर के खिलाफ बात कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि कोई भी यहां ऐसा काम ना करे। आपको कुछ भी कहना है, मेरे पास आओ, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मेरे से बात करिए। मेरी बहन मुझे बताती है कि भैया आपसे गलती हुआ, एक बार प्लीज इस विषय में सोचिएगा, विचार करिएगा। मैं सोचता हूं, मैं विचार करता भी हूं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप भी उस प्रकार से मेरे पास आकर बातें करें। यदि आपको मेरे अंदर कोई कमजोरी दिखाई देता है, आराधना प्रार्थना में नहीं जानता कोई भी प्रकार के, तो आप खुलकर आकर मुझसे बात करें। ये मत कहना कि अभी आप बहुत ज्यादा काले हो, ये मेरे हाथ में नहीं है और ना तुम्हारे हाथ में है। तुम भी मुझे गोरा नहीं बना सकते हो, जेनेटिक है ये दोस्तों। हालेलुया। और अच्छा है ना, बांग्लादेश में जाकर बांग्लावासी बन जाऊंगा मैं, कोई पहचानेगा। भारत में आकर भारतवासी, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान। लेकिन जो लोग गोरे होते हैं उनकी मुसीबत होता है, वो दूर से भी पहचाने जाते हैं। कोई भी पहचान लेगा मेरे पास आया है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी आपको बात करना है, प्लीज आकर मुझसे बात किया करे, रखा करे दोस्तों। मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी गलती हुआ है, आज भी हो सकता है, और मैं कह सकता हूं भविष्य भी में हो सकता है। मैं सीध नहीं हूं दोस्तों, और मैं फिर से कहता हूं मैं बेस्ट भी प्रचारक नहीं हूं, और मैं अभी भी सीख रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर मुझे और सहायता करेगा और आगे और सिखाता जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।